Hashtag vlogs. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू भागोस किचन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो आप उनको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊं और आपको बताऊं अपने स्टाइल में। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े के लिए सबसे पहले हम डो की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने ये लिया है 1.5 kg मैदा लिया है मैंने, क्योंकि मैंने 4 बड़े पिज़्ज़े बनाने हैं इसलिए मैंने 1.5 kg मैदा लिया है। ठीक है, और 1 ग्लास मैंने दूध का लिया नीम गर्म, ये 1 चम्मच चीनी है, 1.5 चम्मच सॉल्ट है, 2 चम्मच बटर के हैं, 1 कप मैंने लिया है ऑयल और ये 2 अंडे लिए हैं और ये 1.5 चम्मच मैंने ईस्ट का लिया है। अब इसकी हम बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं ये मैदा बड़े बर्तन में डालूंगी। इसको मैंने अच्छा सा छान लिया था। अब इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ, ईस्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ, इसको पहले मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। ये आप एक सारी चीज़ डाल के एक दफ़ा अच्छा सा मैदे के अंदर सब चीज़ों को मिक्स ज़रूर किया करें। उससे ये होता है ईस्ट आपकी हर तरफ फैल जाती है गीला होने से पहले, तो ये फिर अच्छी राइस होती है, राइस होने में अच्छा मदद करती है। अब ये मैंने इस तरह डाल लिया है। अब मैं इसमें ये बटर डालने लगी हूँ। बटर और ये जो कुछ ऑयल, हाफ ऑयल मैं भी डालूंगी और हाफ ऑयल से मैं ग्रीसिंग वगैरह करूंगी इसकी। इसको अब मैं अच्छे से पहले मिक्स करूंगी। इसको मैं अच्छी तरह इस तरह मिक्स करूंगी पहले, फिर मैं इसमें अंडा दूध वगैरह डालूंगी। ये मैंने इसको सही, ये इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। देखें ये ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप नोट करेंगे ना तो पिज़्ज़े की डो बड़ी अच्छी तैयार होती है। ये देखिए, अब इसमें मैं ये एग भी डाल रही हूँ और ये मैं दूध भी डाल रही हूँ। दूध मैंने थोड़ा सा नीम गर्म लिया है। और इसमें साथ साथ मैं ये पानी थोड़ा सा डालूंगी, ज़रूरत के हिसाब से डालना है, एक दफ़ा में नहीं डाल देना। ये मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ये मैदे को यहाँ डस्ट करूँगी और फिर इसको मैं थोड़ा सा इधर इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी। जब ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा शेल्फ वगैरह पे अच्छी तरह इस तरह खुली जगह पे इसको मिक्स करें तो बहुत अच्छी फूली हुई डो बनती है। ये गुन चुका हुआ है। अब मैं बाउल के अंदर ये ऑयल जो मैंने बचाया था थोड़ा सा मैं ये भी बाउल में डाल रही हूँ। बाउल को ग्रीस करूँगी। ये बाउल को मैंने ग्रीस किया है। अब ये मैं मैदा उठाकर मेरा आटा गूंदा इसको इसमें रखूँगी और ये मैं बाकी ऑयल भी इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी। अब इसको मैं ढककर 2 घंटे के लिए एक साइड पे रख दूंगी। ये 2 घंटे में अच्छे से राइस हो जाएगी, अच्छी फूल जाएगी। अब मैं पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी शुरू कर रही हूँ अगले स्टेप्स में, जिसके लिए मैंने ये 3 कप टमाटर प्यूरी ली है
ये 2 चम्मच मैंने टमाटर पेस्ट के लिए, कैन वाले जो होते हैं कलर के लिए, और ये 1 चम्मच मैंने क्रश रेड चिली ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये 1 छोटा प्याज मैंने क्रश किया, और ये 4 जवे मैंने लहसुन के, इसको भी मैंने क्रश किया है, और ये ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब है, ठीक है। और ये ऑयल है, ऑयल में इसमें 4 टेबलस्पून डालूंगी प्यूरी बनाने के लिए। ये मैं अब 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं ये सबसे पहले प्याज और जो लहसुन है इसको सॉटे करूंगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसमें प्यूरी वगैरह डालूंगी। प्याज ये सॉटे हो चुका है। अब मैं इसमें ये टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटर प्यूरी वही है जो मैंने घर में बना के रखी हुई है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें मैं बनाने की वजह से तो मैं ये घर में प्यूरी वगैरह बना के रखती हूँ। आपको पता है टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं, इन चीज़ों में टमाटर वगैरह बहुत चाहिए होते हैं, तो ये इसके लिए मैं ये पहले से ही सीज़न आने से पहले आपको पता है मैंने ये प्यूरी बना ली थी इसी वजह से। अभी इसमें मैं टमाटर पेस्ट डाल दूँगी। ये मैं कभी कभार डालती हूँ जब मुझे ज़्यादा डार्क कलर देना हो, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। प्यूरी भी मैंने मिक्स कर ली है। अब मैं इसके साथ साथ इसमें ये बाकी है, ये पेपरिका पाउडर है, रेड चिली क्रश है, और ये सॉल्ट है। आप मिर्ची वगैरह अपने हिसाब से डाल लें, क्योंकि आप जितनी तेज़ या हल्का मिर्च बस खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल लें। अब इसको मैं 10-15 मिनट अच्छी तरह पकाऊंगी। ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी, फिर मैं इसमें हर्ब डाल दूँगी। ये अब पक चुकी है, रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब मैं इसमें थोड़े से हर्ब डालूंगी। ये मिक्स हर्ब है इटालियन, और ये थोड़ा सा ऑरिगेनो है। इन हर्ब से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको 1-2 मिनट में पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। ये पक गया, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका चूल्हा फ्लेम बंद करने लगी हूँ। अब हम इसके अगले स्टेप की तैयारी शुरू करते हैं। ये मैं आपको बनाना आज जो बता रही हूँ पिज़्ज़ा, ये मलाई बोटी बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए ये मैंने लिया 1.5 किलो चिकन लिया, जिसके मैंने छोटे चंक्स काट लिए हैं ये इस तरह। और ये मैंने लिया है आधा कप दही, 2 चम्मच लहसुन अदरक के, 2 चम्मच मैंने हरी मिर्च पिसा हुआ पेस्ट लिया है, और ये कुटा हुआ धनिया है भुना हुआ कुटा हुआ आधा चम्मच गरम मसाले का, आधा कप मैंने क्रीम ली है, और ये वाइट पेपर है, ये मैं लूँगी 1 चम्मच चाय का, और ये 1 चाय का चम्मच ही मैंने काली मिर्च ली है पाउडर, और 1 चम्मच मैंने सॉल्ट ली। ये मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं इसमें ये चिकन डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं ये सारे एक एक करके मसाले डालूंगी। ये दही डाला है, लहसुन अदरक, मलाई, हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, वो धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और ज़ीरा भी भुना हुआ कुटा हुआ, सॉल्ट, और ये ब्लैक पेपर, और ये वाइट पेपर में 1 चाय का चम्मच डालूंगी। और इसमें अब मैं 2 चम्मच मैं नींबू का जूस डालूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। ये 2 चम्मच मैंने लेमन जूस का लिया, ये मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी।
इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसके साथ अब इसे मैं फ्राई करने लगी हूँ मलाई बोटी को, जिसके लिए मैंने लिया बटर। ठीक है, 2 चम्मच बटर है ये, और ये 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि 2 चम्मच बस मैंने बटर डाला ताकि बटर ना जले, इसलिए मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाला। और ये जो मैरिनेट की हुई टिक्का है, मलाई बोटी है, इसको मैं पैन में डाल दूँगी। ये बिल्कुल भून चुका है। ये देखिए टिक्के बिल्कुल रेडी हो गए। इसका कलर कितना प्यारा आ चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर इसको मैं बाउल में उतार लूँगी और फिर मैं आपको इसमें कोयले का स्मोक दूँगी, ताकि इसके अंदर लगे कि जैसे हमने बारबेक्यू में ये मलाई बोटी बनाई है। ये मैंने इस तरह फॉइल पेपर का एक कप सा बनाकर इसमें रख लिया इस तरह। अब ये मैंने कोयले को दहका लिया अच्छा सा। ये देखिए, ये मैंने दहका लिया है छोटा सा कोयले का पीस। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ऐसे, और इसको मैं ढक दूँगी। अभी ये स्मोक इसके अंदर अच्छी से हो जाएगा, फिर मैं इसको खोलूँगी जब स्मोक खत्म होगी। इसको अब मैं एक तरफ छोड़ दूँगी। अब मैं पिज़्ज़े के डो की तैयारी शुरू कर रही हूँ बेलने की। ये देखिए डो कितनी अच्छा फूल चुकी है। ये देखिए राइस कितने अच्छा हुआ है। अब मैं इसको इस तरह निकालूंगी इसमें से। ये देखिए कितना अच्छा ये राइस हुआ है। अब मैं इसके पेड़ों के लिए अलग कर लूँगी। अभी मैं सबसे पहले मैदे को डस्ट करूँगी इधर। इसको मैं थोड़ा सा फैलाऊँगी, थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बेलूँगी। ये मैंने इतना थिक रखा है। क्योंकि बच्चे मेरे बहुत क्रस्ट पिज़्ज़ा नहीं खाते, तो मैं ये इस तरह, ये मैंने बटर पेपर लगा लिया था, इनको ऑयलिंग कर ली थी। इस तरह मैंने इसके किनारे बना लिए हैं। अब मैं ये इसके ऊपर फोक से हल्के हल्के इस तरह निशान लगाऊंगी। अच्छा, ये राइस हो चुका है अच्छी तरह डो। अब इसके ऊपर सॉस लगाने का टाइम आ गया है। अब ये अच्छे फूले हुए पिज़्ज़ा बनेगा। ये सॉस जो हमने रेडी की थी वो है पिज़्ज़ा सॉस, और ये मलाई बोटी है, ठीक है, और ये शिमला मिर्च है क्यूब में कटी हुई, ये प्याज है क्यूब में कटा हुआ, ये स्वीट कॉर्न है बॉयल हुए हुए, और वो टमाटर है, और ये ऑलिव्स हैं 15-20, और ये एक बाउल भर के मैंने चीज़ का लिया है, और ये क्रश रेड चिली है, और ये मिक्स हर्ब है ऑरिगेनो और मिक्सर, जो हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अभी मैं सबसे पहले पिज़्ज़े की सॉस लगाऊंगी। ये विदाउट ओवन में बना रही हूँ, आपको पता है, तो ये इसका लिए मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए पतीलियों को रख दिया हुआ है। ये देखें, अब ये मैं बनाकर इसमें फिर मैं रखूँगी। ये 15 से 20 मिनट में पिज़्ज़े रेडी हो जाएंगे। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगा सकते हैं, जितना आप लगाना चाहें।
जितना तीखा जितना आपने बनाना है। अब मैं इस पे ये चीज़ डालूंगी। चीज़ को मैंने ग्रेट करके मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। अब मैं इसके ऊपर ये चिकन को डालूंगी। इसके ऊपर जो हमने स्मोक का दिया है कोयले का, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी बारबी ही क्यों किए हुए हैं, लग नहीं रहा कि ये पैन में बनाए हुए हैं। बंद हो गई है। अब ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसको इस तरह। वेजिटेबल्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती, बहुत कम भी नहीं, क्योंकि ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा है। ये मैं इसके ऊपर इस तरह कर दूंगी। और ये थोड़े से मैं मकई के दाने ये डालूंगी, स्वीट कॉर्न। ये बहुत मज़े के लगते हैं पिज़्ज़े में, हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये थोड़े से मैं टमाटर भी डालूंगी। बेसिकली ये कलर्स इसके बहुत अच्छे होते हैं, लगते हैं वेजिटेबल से, तो पिज़्ज़ा इससे और अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से चीज़ डालूंगी। या मैं इसके ऊपर एक लेयर और चीज़ की लगाऊंगी, क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ से ही अच्छा लगता है, आपको पता है। बस इतनी लगाऊंगी अब कि वेजिटेबल्स भी नज़र आती रहें और खूबसूरती इसकी अच्छी लगे। और अब मैं इसके ऊपर ये ऑलिव्स लगा लूँगी। ओवन अच्छा सा प्री हीट हो गया हुआ है मेरा पतीले वाला। अब मैं इसके अंदर ये पिज़्ज़े को रख दूँगी इस तरह। अब मैं इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट से। ओपन करके देखें, पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। ये डो देखें कितनी अच्छी फूल गई है, ये देखें। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया, ये देखें। अभी बहुत गर्म है, ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। कितना सॉफ्ट बना है बिल्कुल। ये डो देख रहे हैं कितनी अच्छी पक गई है इसकी। ये अब मैं इसको, ये थोड़ा ठंडा हो गया, इसको मैं कट करने लगी हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितने आराम से ये कट होता जा रहा है। ये देखिए कितना ये देखिए चीज़ी सॉफ्ट बिल्कुल। ये बिल्कुल अब तैयार है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। ये अब मैंने सर्व कर लिया है। आपको मेरी ये रेसिपी पिज़्ज़े की पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.